बस अब थोड़ी है और कोई क्वेरी? चलो देखो एग्जाम्पल 22। क्या है एग्जाम्पल 22 में? ये कह रहा है टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स वन मोस्ट एन obtain an average of 90 marks or more in 5 examinations, each of 100 marks. If Sunita marks in first 4 examinations are 87, 92, and 94 and 95, then find minimum marks that Sunita must obtain in fifth examination to get grade A in the course. ठीक है, तो देखो मैं लैंग्वेज नहीं लिखवा रहा हूँ बिकॉज अब लैंग्वेज आप लोग लिखोगे इन क्वेश्चंस की। मैं सिर्फ सॉल्यूशन समझा रहा हूँ इसका कैसे होगा। 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 ऊपर लिख देना। विल एड द मार्क्स ऑब्टेन इन फिफ्थ एग्जामिनेशन इज x, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x डिवाइडेड बाय 5, एवरेज ऐसे भी निकलता है। और अगर ग्रेड ए चाहिए तो एटलीस्ट 90 मार्क्स होना जरूरी है, यानी कि 90 से मोर देन भी चल सकता है। तो एटलीस्ट तो 90 है, तो यानी 90 के इक्वल और फिर उससे ग्रेटर एंड इक्वल चल सकता है। 80, 90, 170, 170 और 90, 170 और 90, 260, 260 और 90, 350, 350 और 4, 6, 6, 5, 11 और 7, 19, 350, 19, 368, 369। 5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो और 50, 369 का अगर जाके सब्ट्रैक्ट करो, ये नहीं कहूँगा, क्या कहेंगे हम, 369 को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करो, तो क्या रह जाएगा 50 एंड 30 एंड 77, 80, 80, 81, तो x इज ग्रेटर देन 81, ग्रेटर एंड इक्वल टू 81। अब आंसर मुझे भी नहीं पता, टीप के बता दो आप लोग सही है क्या। अच्छा, एक नंबर का डिफरेंस आ रहा है, सम गलत कर दिया होगा मैंने। 4 और 6, 6, 5 और 6, 11, 11, 11, 7, 18, माई मिस्टेक, इट्स 368, सॉरी। तो मिनिमम मार्क्स कितना हो गया 82। हाँ योगेश जी, थैंक यू बताने के लिए, कर दिया था बेटा सामने, देखो तो सही लिखते लिखते। चलिए एग्जाम्पल नंबर 24, फाइंड ऑल पॉइंट्स, लैंग्वेज जरूर लिखनी है, मैंने लैंग्वेज नहीं लिखी है। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव है तो पहला नंबर तो लेट कर लो x, तो दूसरा हो जाएगा x प्लस 2, दोनों ग्रेटर देन होनी चाहिए 5, तो ऑब्वियसली x अगर ग्रेटर देन 5 होगा तो x प्लस 2 अपने आप हो जाएगा, और दोनों का सम लेस देन होना चाहिए 23, यानी कि x प्लस 2 इज लेस देन 23, यानी कि 2x प्लस 2 इज लेस देन 23, दैट मीन 2x इज लेस देन 19। implies
x is greater than 5 and less than 9.5 implies the pair is इवन नंबर का चाहिए 6 और 8. अब 8 और 10 भी बनता है बट 10 चला गया आउट ऑफ रेंज तो आंसर हो गया 6 और 8. आंसर करेक्ट नहीं है वैसे आ क्या रहा है आंसर वेट कुछ तो गलत लिखा होगा और यहाँ पे गलती है 23 इधर आके लेस करेंगे तो ये 21 हो जाएगा और अब ये हो सकता है हाँ जी अब चेक करके बताओ आंसर क्या आ रहा है अरे तो बेटा जी मैं भी चेक कर ही रहा था मैंने अभी तक बोला थोड़ी था आपको कि आप चेक करो कहीं हो जाती है कभी कभी कैलकुलेशन समझे भी गलत इसका आंसर मुझे मिसप्रिंट लग रहा है बिकॉज इसके आंसर में 10 और 12 भी दे रखा है जो कि मुझे कहीं से भी लग रहा है कि हो सकते हैं बट आंसर तो करेक्ट है 10 और 12 22 तो हो गई दिक्कत कहाँ हुई यार दिमाग खा कर रहा जाए अगर मैं यहाँ पे 8 और 10 है तो x की वैल्यू तो हमने कहती ली 8 ली है ना अब x की नेक्स्ट वैल्यू हम 10 भी तो ले सकते हैं और जब ये 10 लेंगे तो वो 12 अपने आप हो जाएगा करेक्ट है थैंक्स टू मिस्टर वीरेंद्र
चलो 26 a man want to cut 3 lengths from, इसका तो बेटा हिंट ही दे रखा है नीचे। किसकी क्वेरी थी? 24 नहीं 26। दीक्षिता बेटा हिंट ही दे रखा है इसका तो नीचे पूरा का पूरा सॉल्यूशन एक तरीके से। क्या नहीं आया इसमें? चलो देखो वैसे तो कुछ है नहीं ऐसा इसमें। तीन बोर्ड बोले वो तीन उसने बोर्ड की बात कर रहा है वो बोर्ड ही है ना। A man want to cut 3 lengths from a single piece of board of length 91 centimeter. फिर बोल रहा है the second length is to be 3 centimeter long than the shortest and the third length is to be twice as long as the shortest. ठीक है तो अगर मैं इसको छोटा सबसे मानूं और x कंसीडर करूं तो ये x प्लस 3 है और ये c जो है वो उसका ट्वाइस है शॉर्टेस्ट वाले का। ठीक है तो ऑब्वियसली तीनों का सम क्या होना जरूरी है? भाई तीनों की सम की बात हो रही है तो बोर्ड से ज्यादा तो कट नहीं सकता। ठीक है मैक्सिमाइज बोर्ड के अकॉर्डिंग कटेगा तो इज लेसर देन इक्वल टू 91। दूसरा उन्होंने बोला है लास्ट लाइन में we are what are the possible length of the shortest board if the third piece is to be least 5 centimeter longer than the second if the third piece is to be at least 5 centimeter than third longer than the second। ठीक है यानी कि थर्ड वाला हमने 2x लिया था तो दिस वन इज लॉन्गर देन सेकंड और वो भी कितना 5 सेंटीमीटर। सॉल्व कर दो। एटलीस्ट बोला क्या बोला उसने? एटलीस्ट बोला यानी कि 5 ये इक्वल भी हो सकते हैं दोनों। दोनों तरफ इस वाले को सॉल्व करते हैं पहले। सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाता है मुझे देखते हैं। ये क्वेश्चंस में बहुत दिक्कत है पॉलिटिक्स में बहुत दिक्कत है। 88 ठीक है शॉर्टेस्ट बोर्ड की पॉसिबल लेंथ क्या है? 8 सेंटीमीटर से लेके कहाँ तक? 22 तक। अकॉर्डिंग टू दिस कोई इशू?
क्लियर है क्या? यस सर, बताओ क्या दिक्कत है? आई होप यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा। अब इससे आगे की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9, पहले उससे पहले हेडिंग डाल लेना, ग्राफिकल सॉल्यूशन। कोई बच्चा कॉपी कर रहा है क्या, या कर लिया है? अरे हो गया क्या कॉपी सबका? कॉपी कर लिया क्या सबने? सॉरी।
हेडिंग डालो, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। देखो जैसे नाम से मालूम चल रहा है कि ग्राफ पे शो करना है। पहली बात, ग्राफ नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको बनाना है रफ डायग्राम, लेकिन रफ डायग्राम भी क्या होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली करेक्ट होना चाहिए। गॉट इट। रफ डायग्राम बनाने के भी तरीके होते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली करेक्ट होना चाहिए। देखो जैसे एग्जांपल 9, कोई थ्योरी नहीं है इसके लिए, अभी देखना प्रैक्टिकली समझा रहे हैं। सॉल्व 3x + 2 is greater than 6, ये ना, ये क्या रखा है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है देखो। लिखने का फॉर्मेट सब में ये रहेगा, क्या आ गया, कोई इश्यू यहाँ तक। कोई इश्यू यहाँ तक किसी को। क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, तो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को भी कट करेगी और कहीं ना कहीं वाई एक्सिस को भी कट करेगी। तो हमने क्या किया, हमने लिखा एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो वाई अगर एक्स को भाई वाई एक्सिस को कट कर रही है तो एक्स 0 हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू 0 पे हमारा वाई क्या आ रहा है, 3, implies the point is 0 3 at, अब एक्स एक्सिस कट रही है तो वाई 0 हो जाएगा, x is equal to 2 implies point is 2 0। बस सफिशिएंट है इतना। आफ्टर दैट एक नंबर लाइन, एक ग्राफ ड्रॉ करो।
जिसमें अकॉर्डिंग टू डिमांड, जैसे मुझे 0 और 2 चाहिए एक्स पे, तो ये तो 0 हो गया, ये हमने 1 ले लिया, इससे ट्वाइस डिस्टेंस 2, 3, 4, 5, so on, x axis, y dash, x dash, y. आई होप कि यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा ना। इधर -1, -1, -2 एंड सो ऑन, 1, 2, कितना चाहिए मुझे, मैक्सिमम 3, ठीक है, 3 और थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना दो, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, नीचे बना दो -1 एंड इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो। अब चाहिए क्या क्या था, 0, 3, 0, 3 चाहिए कहाँ पे, वाई एक्सिस पे, तो ये आ गया मेरा 0, 3। दूसरी बात चाहिए 2, 0, तो ये आ गया 2, 0। अगर इनइक्वलिटी में इक्वल लगा हुआ है साथ में, तो आप इसको डार्क लाइन ड्रॉ करेंगे जब इनको मिलाएंगे, और अगर इक्वल नहीं है तो आप इसे डॉटेड लाइन में ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो मैं इसे डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ अभी, ठीक है, बिकॉज यहाँ इक्वल नहीं है। इसके बाद इस डॉटेड लाइन पे आपको इक्वेशन लिखनी है, जो जिस इक्वेशन की ये लाइन है, तो वो है आपकी 3x + 2y इज ग्रेटर देन 6। आई होप यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा। बुक का फॉर्मेट मुझे पता नहीं क्या है, मुझे मेरे फॉर्मेट से करा हुआ क्वेश्चन चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली यू नो वेरी वेल कि इट्स इन माई हैंड, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका एरा कौन सा होगा, बिकॉज यहाँ ग्राफिकल सॉल्यूशन लाइन पे नहीं होता है कभी भी। क्यों नहीं होगा लाइन पे? तो आप लोग इतनी देर से सो रहे थे क्या? पहले का समझ में आ गया जो मैंने लिखाया? ऐसा होता नहीं है, बट पता नहीं शायद आज उधर से अपने आप ही मतलब वॉइस म्यूट हो गई थी, तो आई डोंट नो हाउ इट इज।
हाउ इट हैड्स हैपन आई डोंट नो, बट इतनी देर से क्यों नहीं बोला तुम लोगों ने फिर? दोबारा देखो, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी, एग्जांपल नंबर 9, सॉल्व दिस। तो जब भी गिवन इनइक्वालिटी को सॉल्व करना होता है, अच्छा अभी स्टॉप हुई थी, तो कहाँ तक सुना था आप लोगों ने? ये यहाँ तक का डेटा देख लिया था कि आप लोगों ने ग्राफ ड्रॉ करना सीख लिया था? ग्राफ ड्रॉ करने तक कोई दिक्कत थी? ये ग्राफ जो मैंने ड्रॉ किया यहाँ तक कोई दिक्कत थी? ठीक है, देखो कोई नहीं, आप पूरा एग्जांपल देख लो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। देखो फटाफट सॉल्व, ये इनइक्वालिटी दे रखी है, तो पहली बात तो ये कि जब भी ग्राफिकल सॉल्यूशन करना हो तो उसके लिए इनइक्वालिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो हमने लिखा फॉर ग्राफिकल सॉल्यूशन लेट दिस इनइक्वालिटी इन द इक्वेशन फॉर्म। ठीक है, उसके बाद में 3x प्लस 2y इक्वल टू 6 लिखा हमने। क्योंकि ये एक इक्वेशन है, वो भी लीनियर, तो ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को भी कट करेगी और वाई को भी कट करेगी। तो हमने जब ये एक्स एक्सिस को कट कर रही थी तो हमने एट वाई इक्वल टू 0 कर दिया, एक्स की वैल्यू निकाली जो कि 2 0 आ रही है। फिर उसके बाद में हमने ऑब्वियसली अभी y को भी कहीं ना कहीं कट करेगी, तो y को कट करेगी तो x 0 हो जाएगा, तो x 0 रख दिया तो y इक्वल टू 3 आ गया, तो 0.03 हो गया। फिर हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया, उस ग्राफ में ध्यान रखना है डिस्टेंस रफ डायग्राम है। पहली बात तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहीं भी आपको ग्राफ नहीं दिया जाएगा, आपको कॉपी में ड्रॉ करना है, रफ डायग्राम है। तो ये डिस्टेंस मेजर अप्रोक्सीमेटेड लेनी है आपको। तो ये 1 है, तो 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 एंड सो ऑन। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 ऊपर ले लिया, इधर -1 -2, इधर -1 -2 ले लिया। ठीक है, अब हमने इसमें y का पॉइंट जो था हमारा वो 0 3 था, तो हमने 0 3 को डॉट किया। फिर उसके बाद में x का पॉइंट हमारा 2 0 था, तो हमने 2 0 डॉट किया। अब ऑब्वियसली यहाँ इनइक्वालिटी में इक्वल का सिंबल नहीं है, सिर्फ ग्रेटर देन का सिंबल है। अगर इक्वल का सिंबल होता तो हम ये लाइन डार्क लेते, और यहाँ पे सिर्फ क्या है, ग्रेटर देन का सिंबल है, इसलिए हमने डॉटेड लाइन ली है। अब उसके बाद में इसका रीजन डिसाइड करना है, रीजन मतलब एरिया। इसका रीजन कौन सा होगा? ये लाइन पूरे ग्राफ को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, एक उसके लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हमें ये डिसाइड करना है कि इसका एरा कौन सा है। अब इसका एरा, क्यों हम लाइन पे सॉल्यूशन इसलिए नहीं कह सकते, बिकॉज ये एक इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है? देखो वहां पे एलएचएस इज ग्रेटर देन आरएचएस है, कभी हो सकता है कि एलएचएस लेसर देन आरएचएस भी हो, दैट्स पॉसिबिलिटीज आर देयर। एंड लेसर इन इक्वल टू और ग्रेटर इन इक्वल टू भी हो सकते हैं। इक्वल टू होंगे उस केस में हम डार्क लाइन ले लेंगे। इसका मतलब है कि लाइन का भी सॉल्यूशन होगा, लाइन भी सॉल्यूशन में काउंट होगी, बट स्टिल लाइन इज नॉट ओनली द सॉल्यूशन। ठीक है, सिर्फ लाइन इसका सॉल्यूशन नहीं है, लाइन होगी काउंट इसमें, लेकिन स्टिल लाइन इज नॉट ओनली द सॉल्यूशन। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते हो कि सिर्फ लाइन ही सॉल्यूशन होगी, वहां पे यहाँ पे इक्वल का सिंबल आ जाएगा। आपको लाइन के अलावा भी एरा काउंट करना है कि लेफ्ट हैंड साइड होगा या राइट हैंड साइड होगा या वॉट एवर। ठीक है, तो आप ऐसे में क्या करेंगे? आपने देखा कि यहाँ जब भी लाइन इसको लेफ्ट या राइट एरिया में डिवाइड करेगी तो ओरिजिन जरूर एक तरफ आएगा। तो ओरिजिन अगर वन साइडेड है उसमें, कि मतलब लेफ्ट में आ रहा है या राइट में आ रहा है, वॉट एवर जो भी होगा वो ग्राफ के अकॉर्डिंग मालूम चलता है। जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम ओरिजिन से गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करा के देखते हैं। अगर सेटिस्फाई कर जाती है तो ओरिजिन वाला एरिया, और अगर नहीं करती है तो ओरिजिन के अपोजिट वाला एरिया। दोबारा कह रहा हूं, हम गिवन इनइक्वालिटी में ओरिजिन से सेटिस्फाई करा के देखते हैं। अगर सेटिस्फाई कर जाती है तो ओरिजिन वाला एरिया, और अगर नहीं करती है तो ओरिजिन के अपोजिट वाला एरिया। कोई इश्यू यहां तक तो बोलो। एट ओरिजिन, इज इट पॉसिबल कि 0 इज ग्रेटर देन 6?
नॉट पॉसिबल ना, दैट मीन कि वो सेटिस्फाई नहीं करेगी। ये जो हमें गिवन इनइक्वलिटी है ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। कोई इश्यू? अब अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो इसका मतलब एरिया कौन सा होगा? ऑरिजिन के अपोजिट वाला एरिया। ऐसे है ना, फालतू का ड्राइंग नहीं बनाना है बैठ के कि उसको भर रहे हो बिना बात। बस ठीक है, दो एरोज क्रिएट करना है जिससे ये मालूम चले कि कौन सा डायरेक्शन है। आई होप कि कोई इश्यू नहीं होगा। क्लियर है? अब नीचे एक लाइन और लिख लो इसके बाद में, क्योंकि मैं लिखूंगा तो आपको दिखेगी नहीं। सिंस ऑरिजन इज नॉट सेटिस्फाइंग द गिवन इनइक्वलिटी। सिंस का मतलब ऐसे दिख नहीं रहा होगा, नीचे यहाँ लगा देता हूँ। सिंस the given inequality is not satisfying the origin, that's not satisfying the origin implies, या therefore करके नीचे वाली लाइन से लिख लो। therefore मैं लिख देता हूँ, तुम लोग तो ऐसे लिखे रहोगे। मैं लिख रहा हूँ बेटा, नीचे जगह नहीं है इसलिए। सिंस since the given inequality is not satisfying the origin, therefore the region of the solution is area without origin। आई होप क्लियर है। तब चाहे एग्जाम्पल 10 हो चाहे एग्जाम्पल 11 हो, वॉट एवर इज दैट, आपको ट्राई करने हैं, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं है कि अब आप नहीं कर सकते। कॉपी करो फटाफट।
गाइस कॉपी कर लिया क्या? Solve 3x minus 6 is greater than equal to 0. ये फॉर्मेट आ रहा है, ठीक है। क्योंकि इक्वल का सिंबल भी है, तो क्या होगा, ऐसे में डार्क लाइन चलेगी, ठीक है। और इनइक्वलिटी क्या है हमारी? ये है, ठीक है। दूसरी बात, ऑरिजिन को सेटिस्फाई कराते हैं, क्योंकि पॉइंट निकालने की जरूरत है नहीं इसमें। इज इट पॉसिबल? देखो दोनों में से एक भी सिंबल सेटिस्फाई हो जाता है ना। सपोज यहाँ पे लिखा हुआ होता लाइक ऐसे समझ लो, तो मेरे से ओरिजिन रखता तो क्या हो जाता, जीरो इज ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो, बट स्टिल जीरो इज इक्वल टू जीरो। ग्रेटर नहीं है, आई एम एग्री विद दैट, बट ग्रेटर ना होके इक्वल तो है। तो इक्वल है इसका मतलब दोनों में से एक कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहे हैं। ग्रेटर या इक्वल दोनों में से एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब ओरिजिन वाला एरिया चाहे ग्रेटर की हो जाए चाहे इक्वल की हो जाए, इट्स नॉट अ बाउंडेशन की दोनों ही हो। बट अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, ग्रेटर और इक्वल दे रखा है उसमें से, कि वो इक्वल हो जाता है या फिर ग्रेटर हो जाता है, तो उस केस का मतलब ये हो गया कि ओरिजिन वाला एरिया लेंगे, ठीक है। बट अगर नहीं होता तो हम ओरिजिन का अपोजिट वाला एरिया लेंगे। और जैसे कि यहाँ पे जैसे हमने रखा, तो यहाँ पे क्या आ रहा था, जीरो इज ग्रेटर एंड इक्वल टू टू। Since the given inequality is not satisfying the origin, therefore the region of solution is the area without origin. वैसे तो ये क्योंकि एक सिंगल वेरिएबल इक्वेशन थी, तो डिसाइड करना बहुत इजी था कि कौन सा होगा, बिकॉज x इज ग्रेटर देन 2 बोला है, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 तो इस तरफ ही होती है, तो वो तो डायरेक्ट भी कर सकते थे हम ऑरिजिन के बिना। बट स्टिल मैंने बोला ठीक है, एक बार ऑरिजिन के थ्रू समझा देता हूँ आंसर। कॉपी करो फटाफट।
कॉपी करो जल्दी से। एग्जाम्पल 11। डायरेक्टली एट ऑरिजिन की बात करेंगे तो 0 इज ऑब्वियसली ग्रेटर लेस देन 2 होता है, तो क्या लिख देंगे, सिंस द इनइक्वालिटी द गिवन इनइक्वालिटी इज सेटिस्फाइंग द origin, therefore the region of the solution is area with the area with origin। चेंज हो जाएगा फॉर्मेट बस। इसमें इधर आ जाएगी लाइन, बट डॉटेड होगी बिकॉज इक्वल का सिंबल नहीं है। डॉटेड होगी, ठीक है ना, बिकॉज इक्वल का सिंबल नहीं है और सेटिस्फाइंग है इसलिए ओरिजिन की साइड वाला एरिया। एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये डायरेक्ट मालूम चल रहा था y इज लेस देन 2, तो y इज लेस देन 2 इसका मतलब 2 से कम वाली वैल्यूज y की वो यही होती है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये आंसर हो गया इसका। कॉपी कर लो फटाफट। ये देखना मत भूल जाना, हर सवाल में लिखना है। लेट द गिवन 2, उसके बाद में नाउ एट ऑरिजिन वाला पार्ट आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ग्राफ। दैट्स इट। इससे पहले वाला एग्जांपल 10 में भी लिख लेना है। For the graphical solution, let the given inequality in the equation form 3x minus 6 is equal to 0. Okay, guys, bye. Have a good day. Take care. 6.2 एक्सरसाइज आपको होमवर्क में करनी है, फिर इसके बाद 6.3 बचेगी शायद, बस। हाँ, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज का पार्ट बचेगा।